हेलो स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी पढ़ते वक्त आप सभी को क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कुछ रीजनिंग पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन ये सब अगर हमें समझ जाए तो याद रखने में आसानी हो जाती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के ज़रिए सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल-डोपा और वाई एल-डोपा ऑफन गिवन विथ कार्बिडोपा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसंस ड्रग। लेकिन इसके पहले आपको पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में पता नहीं तो मैं आपकी इस उलझन को फटाफट सुलझन में बदल देती हूँ। अगर आपको पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में नहीं पता तो मेरा पार्किंसंस डिसीज़ वाला वीडियो देखना ना भूलें। डिसीज़ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के साथ। पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए दो मेन कैटेगरी के ड्रग्स को यूज़ करते हैं, डोपामिनर्जिक ड्रग्स और कोलिनर्जिक ड्रग्स। खैर पार्किंसंस का वीडियो तो आप देख ही लेंगे, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि पार्किंसंस में डोपामिन की लेवल ACH के लेवल से कम हो जाती है। इसीलिए पार्किंसंस को अगर ट्रीट करना है तो पेशेंट को ब्रेन में पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में डोपामिन की लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट विथ द फर्स्ट सब क्लास ऑफ डोपामिनर्जिक ड्रग्स। इन दैट डोपामिन प्रिकर्सर एग्जाम्पल है लियोडोपा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में और इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जिसके एग्जाम्पल है कार्बिडोपा और बेंजराजाइड। दिस टू ड्रग्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द एक्शन ऑफ लियोडोपा। नेक्स्ट क्लास इज डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट, एग्जाम्पल इज ब्रोमोक्रिप्टिन एंड रोपिनिरोल। देन नेक्स्ट क्लास इज MAO-B inhibitor and COMT inhibitor. These two enzymes are very essential for metabolizing the dopamine. And the last class is glutamate antagonist. Example is amantadine. These are the dopaminergic drugs. Next class is cholinergic drugs. In that central anticholinergics ACH के एक्टिविटी को कम करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, जो कि पार्किंसंस में बढ़ जाती है। और लास्ट है एंटीहिस्टामाइंस, एग्जाम्पल इज प्रोमिथाजिन। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब फटाफट से कागज़ और पेन उठाइए और एक बार रिमेंबर करके लिख कर देखिए। याद ना आने पर वीडियो 1 या 2 बार पीछे करके देख लीजिए, आपको आसानी से क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लियोडोपा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। लियोडोपा प्रिकर्सर है डोपामाइन का। इन द ब्रेन में जब टायरोसिन का कन्वर्जन डोपामिन में होता है तो लियोडोपा ये इंटरमिटेंट का काम करता है। प्रिकर्सर का मतलब तो आप बेखूबी से जानते हैं, इसमें समझना आने की ऐसी कोई बात नहीं, पर फिर भी आपको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपको पता है गाजर में कैरोटीन प्रेजेंट होता है। गाजर खाना सबको पसंद है और साथ ही में ज़रूरी भी। यही कैरोटीन जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी इसे विटामिन ए में बदल देती है। इसका मतलब कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर है। वैसे ही डोपामिन का प्रिकर्सर है एल-डोपा। लेकिन आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये डोपामिन डायरेक्टली क्यों नहीं देते। जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन कम होने पर हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। अगर ऐसा सवाल आपके मन में आया तो आप सही समझ रहे हैं और आपका सवाल भी एकदम सही है। हम डोपामिन डायरेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि ब्रेन में ग्लियल सेल्स जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स एक टफ लेयर बनाता है जिसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। डोपामिन की कमज़ोरी यही है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। यही कारण से डोपामिन पार्किंसंस में नहीं दिया जाता और इसीलिए पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए चुना गया है लियोडोपा को, जो कि इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। लियोडोपा को बहुत कम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू डोपामिन। इसीलिए लियोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है और बॉडी पर इफेक्ट शो करता है। इस कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। लियोडोपा और डोपामिन का कन्वर्जन तो आसानी से हो जाता है,
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम बॉडी में पेरिफेरल टिश्यूज़ मेनली गट और लीवर और ब्रेन में डिफरेंट एरियाज़ जैसे कि बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है। लियोडोपा ओरल रूट से एडमिनिस्टर करने के बाद वो स्टमक में 95% डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा और आगे लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएगा। कुछ कॉन्सेंट्रेशन अदर ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल्स पर एक्ट करेगा। इन सब में से 1 से 3% लियोडोपा आगे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में डिकार्बोक्सिलेटेड डोपामिन प्रोड्यूस करेगा। बट 1 to 3% डोपामिन नॉट सफिशिएंट टू ट्रीट पार्किंसंस डिसीज़। यहाँ आपकी लियोडोपा की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर हो गई। बढ़ते हैं हमारे थर्ड और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई कार्बिडोपा ऑलवेज गिवन विथ लियोडोपा इन पार्किंसंस डिसीज़। तो वीडियो के स्टार्ट में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में कार्बिडोपा एग्जाम्पल है पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर का। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि कार्बिडोपा पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, यानी पेरिफेरल टिश्यूज़ जैसे कि लीवर, गट में ये एंजाइम काम ही नहीं करेगा, या फिर कहेंगे कि कार्बिडोपा इसे ब्लॉक कर देगा। अगर लियोडोपा और कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन में दे दे तो पेरिफेरल टिश्यू में डोपामिन बनेगा ही नहीं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एल-डोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुँचेगा और वहाँ डोपामिन में कन्वर्ट होगा। कार्बिडोपा को एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि डोपामिन की तरह ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो ब्रेन में डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करने का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह से हम आसानी से लियोडोपा को पार्किंसंस में यूज़ कर सकते हैं और इसीलिए लियोडोपा और कार्बिडोपा को हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें मौर्यास ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।